गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में अध्ययन करेंगे। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो इससे पहले तो आप लोग भारत के मैप से परिचित ही हो गए होंगे। तो आप लोग जानते होंगे हम लोगों का क्या है, पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पर एक श्रृंखला का विस्तार है और इस तरफ भी एक श्रृंखला का विस्तार है। यहाँ पर जिस श्रृंखला का विस्तार है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट। और इस साइड जिस श्रृंखला का विस्तार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। दिशा से आप लोग परिचित ही होंगे। अगर ये हो गया तो क्या हो गया? नॉर्थ, ए साउथ, ए ईस्ट और ए वेस्ट। तो आप लोग जानते होंगे इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशियन। तो ये वाला जो हम लोगों का क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी किनारे एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट श्रेणी बोलते हैं। और इस तरह पूरब की तरफ जिस श्रृंखला का विस्तार है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। तो इधर क्या है? अरब सागर, अरब सागर। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में आप लोग देख रहे होंगे मैं जगह बनाया हूँ। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, और ये वाला एरिया यहाँ पर, ये क्या? कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है। ये क्या है? तटीय मैदान। और ये वाला जो भाग है ये वाला हम लोगों का क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है। आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप लोग इससे परिचित हो गए होंगे और मैप खोल लीजिएगा अगर आप लोग अपने पास रखे होंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट है, इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि भारत किसका भाग था? जो प्रायद्वीपीय भारत था ये किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। आप लोग जानते होंगे कि संपूर्ण पृथ्वी एक द्वीप पर थी जिसका नाम था पैंजिया, पैंजिया। और इसके चारों तरफ एक सागर था, पैंथालसा, पैंथालसा। और इस पैंजिया में विखंडन हुआ था तो ये दो भागों में टूट गया था। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका भाग है? इसी गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आप लोगों को मैं बताया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत क्या हुआ? उत्तर की तरफ खिसका और उत्तर की तरफ खिसक कर जाके किससे टकराया था? यूरेशियाई प्लेट से। ये वाला मैं बताया था आप लोगों को कि ये प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर आके यूरेशियाई प्लेट से क्या हुआ? टकरा गया। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं किसका भाग था? अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। जब अफ्रीका महाद्वीप का भाग था तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ मेडागास्कर है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत था वो यहाँ पर था, यहाँ पर था। और यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आया, अपने वर्तमान स्थिति में आया है। तो यहाँ पर ये जो प्रायद्वीपीय भारत था कुछ इस तरह रहा होगा। जब इस तरह रहा होगा तो बीच से क्या हो गया? टूट गया। कुछ भाग इधर छूट गया और ये वाला भाग क्या हो गया? इधर खिसक कर आ गया। तो जब ये वाला भाग इधर खिसक कर आ गया तो इसी से क्या हुआ है? पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो पश्चिमी घाट हम लोग पढ़ते हैं ये एक वास्तविक पर्वत नहीं है। ये क्या है? एक वास्तविक पर्वत नहीं है। अगर वास्तविक पर्वत नहीं है तो ये क्या है? तो ये एक कगार है। क्या है? कगार। अब आप लोग सोचेंगे ये कगार क्या होता है? भाई नई चीज सुनने को मिल गई। तो अगर आप लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई ये स्थल खंड है, जैसे आप लोग देखेंगे तो जो ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है, तो ये मान लीजिए कि ये कोई स्थल खंड है। अगर इसको क्या करें, यहाँ से मान लीजिए इसको हम ऐसे तोड़ दें या टूट जाए या कट जाए तो ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। जब ये वाला भाग नीचे आ जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? इस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह। ये वाला भाग यहाँ से कट गया। अगर ये वाला भाग नीचे आ गया
और कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर है, अगर एक व्यक्ति यहाँ पर है तो उसको एक कगार की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पर्वत की तरह भी दिखेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कगार, एक दीवाल की तरह क्या है? खड़ा है। तो इसीलिए एक वास्तविक पर्वत नहीं है, वरन क्या है? यह एक प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? भ्रंशोत्स कगार है। इससे भ्रंश बन गया और उसी से क्या हुआ है? कगार का निर्माण हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं, जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है, इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रायद्वीपीय भारत की महान कगार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की महान कगार। इसके अलावा इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में देखेंगे तो इसका क्या नाम मिलता है? सह्याद्री मिलता है। अभी सह्याद्री के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये तो दो नाम हो गए कि पश्चिमी घाट को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला क्या हो गया? पश्चिमी घाट, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की महान कगार। अगर एग्जाम में पूछ दे क्या एक वास्तविक पर्वत है, तो नहीं, तो एक वास्तविक पर्वत नहीं है। क्या है? एक कगार की तरह खड़ा है। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तार जो है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक रिवर है। कौन सी रिवर है? ताप्ती। ताप्ती है। और यहाँ पे कौन सा प्लेस है? कन्याकुमारी। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो इसका विस्तार हम लोग देखते हैं कि ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात। उसके नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। मुख्य रूप से जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार इन्हीं 5 राज्यों में है। और इसकी अगर लंबाई देखी जाए तो लंबाई में देखिए, कुछ लोग बताते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। लेकिन पश्चिमी घाट पर जो एक्सपर्ट पैनल गठित हुआ था, माधव गाडगिल, वहाँ के इन्वायरमेंट की स्थितियों की जांच करने के लिए माधव गाडगिल पैनल का गठन किया गया था। तो उन्होंने इसकी लंबाई कितनी बताई थी? उन्होंने इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर बताई थी। कितना बताया था? 1450 किलोमीटर कि इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। तो देखिए, कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होती है। एक आइडिया दिमाग में रखिएगा आप लोग कि ये क्या है? 1600 से 1450 के बीच में ही है। अगर आप लोग ध्यान देखे होंगे तो मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत के बाद अगर देखा जाए तो ये क्या है? दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी क्या है? लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1000 मीटर के बीच है। 900 से 1000 मीटर के बीच में है। इसका जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल इसका कितना है? 1,29,037 किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर 1,29,037 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा अगर इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो इसकी जो लंबाई तो हम लोग देख ही लिए 1600 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई, अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो इसकी चौड़ाई हम लोगों को तमिलनाडु में अधिक देखने को मिलती है। तो पश्चिमी घाट की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है? सर्वाधिक चौड़ाई जो है तमिलनाडु में है। सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में कितनी है? लगभग 210 किलोमीटर है। कितनी है? 210 किलोमीटर। और सबसे कम चौड़ाई इसकी कहाँ पे मिलती है?
सबसे कम चौड़ाई जो है इसकी हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। सबसे कम चौड़ाई महाराष्ट्र में कितनी है? 48 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे सबसे कम चौड़ाई है इसकी। ये तमिलनाडु वाला एरिया है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या है? अधिक है। तो इसकी सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक 16 डिग्री लेटीट्यूड रेखा है। यहाँ पर 16 डिग्री लेटीट्यूड रेखा है। 16 डिग्री जो अक्षांश है उत्तरी नॉर्थ लेटीट्यूड, ये पश्चिमी घाट को क्या करता है? 2 भागों में बांट देता है मुख्य रूप से। ऊपर के भाग को हम लोग उत्तरी सह्याद्री कहते हैं और नीचे के भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। ये जो 16 डिग्री लेटीट्यूड है, नॉर्थ लेटीट्यूड, ये क्या करता है? पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है। ये वाला भाग क्या हो गया? उत्तरी सह्याद्री, और ये वाला भाग क्या हो गया? दक्षिणी सह्याद्री। तो जो उत्तरी सह्याद्री आप लोग देखेंगे, ये जो उत्तरी सह्याद्री है ये मुख्य रूप से किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ये किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है या बेसाल्ट लावा से बना है। आप लोग जानते होंगे बेसाल्ट चट्टानें जहाँ पे पाई जाती हैं वहाँ पे ये अनुमान लगाया जाता है कि कभी न कभी ज्वालामुखी का क्या हुआ होगा? विस्फोट हुआ होगा, जिससे मैग्मा बाहर आया होगा और वो ठंडा हुआ तो उससे क्या हुआ? बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। और इनके क्या होता है? अक्षय और अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का, ब्लैक सॉयल का। तो आप लोग जानते होंगे, इसीलिए इस वाले एरिया में क्या है? ब्लैक सॉयल अधिक पाई जाती है। और ब्लैक सॉयल में किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। आप लोग जानते ही होंगे ब्लैक सॉयल को कपासी सॉयल भी कहते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी सह्याद्री है मुख्य रूप से किससे बना है? ग्रेनाइट और नीस से बना है। ये किससे बना है? दक्षिणी सह्याद्री ग्रेनाइट और नीस से। जहाँ पे ग्रेनाइट की अधिकता होती है वहाँ पे कैसी मिट्टी का विकास होता है? लाल मिट्टी का विकास होता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस वाले एरिया में लेटराइट सॉयल या रेड सॉयल क्या है? अधिक पाई जाती है। इसके अलावा अब आइए हम लोग पश्चिमी घाट के कुछ पर्वत चोटियों को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पर्वत शिखर स्थित हैं, और उनका एक क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ आप लोगों को अरेंज करने के लिए भी दे देगा या उनकी हाईएस्ट पीक भी दे देगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए ये देखिए पश्चिमी घाट, आप लोग मैप में देखिएगा, इसी को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो ये जो हम लोगों का ताप्ती नदी हो गई, ताप्ती रिवर हो गई, इसका मुहाना, और यहाँ पे क्या हो गया? कन्याकुमारी वाला एरिया। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ताप्ती नदी से नीचे अगर हम लोग जैसे ही महाराष्ट्र में आते हैं तो यहाँ पे एक पर्वत चोटी हम लोगों को देखने को मिलती है। कौन सी है? कलसूबाई। कलसूबाई। कलसूबाई से नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कौन सी चोटी देखने को मिलती है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से अगर आप लोग नीचे आएंगे तो कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक में कौन सी पहाड़ी मिलती है? कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख से नीचे आएंगे आप लोग तो बाबा बूदन। किसकी पहाड़ी मिलती है? बाबा बूदन की। और बाबा बूदन से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो किसकी पहाड़ी मिलती है? पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी की। पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी की। यहीं से जानते होंगे आप लोग कावेरी नदी निकलती है। उसके नीचे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे किसकी पहाड़ी मिलती है? बहुत चर्चित है, नीलगिरी। नीलगिरी की। अभी इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। इसमें देखिए जो कलसूबाई है, कलसूबाई क्या है? महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो जाएगी? कलसूबाई।
कलसुबाई हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कुंद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? पिछली क्लास में मैं बताया था, लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए। किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए। यहाँ के लौह का कहाँ निर्यात किया जाता है? जापान और कोरिया को भेजा जाता है। उसके बाद बाबा बुदन आप लोग जानते होंगे, ये क्या थे? सूफी संत थे, सूफी संत थे। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? काफी के लिए। यहाँ पे काफी, सर्वप्रथम काफी की खेती क्या है? यहीं पर की गई थी। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से देखेंगे आप लोग कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। इसके अलावा यहीं पे देखेंगे महाबलेश्वर है। ये जो महाबलेश्वर है, यहाँ से 5 नदियां निकलती हैं। इसको 5 नदियों की जन्मस्थली कहा जाता है। कितनी नदियां निकलती हैं? 5 नदियां। अब वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा, गायत्री, सावित्री, कोयना, तेन्ना। कौन कौन सी? कृष्णा, गायत्री, सावित्री, कोयना, तेन्ना। ये 5 नदियां कहाँ से निकलती हैं? महाबलेश्वर से निकलती हैं। इसमें कृष्णा आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा ही अक्सर पूछी जाती है। अब अगर आप लोग इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए पश्चिमी घाट है और इधर से क्या आ रहा है? पूर्वी घाट आ रहा है, और यहाँ पे एक ऐसे पर्वत श्रृंखला है, वही क्या है? नीलगिरी है। ये क्या है? नीलगिरी है। तो यहाँ पे आगे हम लोग कहाँ पे आए हैं? नीलगिरी। तो नीलगिरी क्या है? नीलगिरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों देखिए, पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट, दोनों आके कहाँ पे मिल रहे हैं? नीलगिरी। तो ये क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला तो यही हो गया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। दूसरा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी मैं बता चुका हूँ, दोदा बेटा। दोदा बेटा टोटल लिख लीजिएगा आप लोग, इसके एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है और सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और नीलगिरी का विस्तार जो है किन किन राज्यों में है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। किन किन राज्यों में है? मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। इसके अलावा नीलगिरी को देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे एक प्लेस स्थित है, बहुत ही फेमस प्लेस है, ऊटी। ये क्या है? टूरिस्ट प्लेस है ऊटी। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी कहाँ पर स्थित है। तो ऊटी कहाँ पर है? इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ऊटी कहाँ पर है? नीलगिरी में। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताया था कि यहाँ पे कुछ जनजातियां रहती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? टोडा, कोट्टा, बड़गा, कुनियान। मुख्य रूप से यही याद रखिएगा, टोडा, कोट्टा और बड़गा, ये जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं? नीलगिरी में पाई जाती हैं। नीलगिरी पर ये लोग क्या करती हैं? निवास करती हैं। इसके देखिए, तो नीलगिरी से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसकी हाइट आप लोगों को मैं बताया था 2637, याद कर लीजिएगा। देखिए 2 के बाद 3 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया। तो दोदा बेटा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर है। नीलगिरी में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ऊटी है। इसके अलावा नीलगिरी किन किन राज्यों में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। नीलगिरी में ही देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर क्या होते हैं? मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? नीलगिरी में है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का क्या है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का पहला क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था?
1986 में 1986 में इसे भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व। इतनी जानकारियां किससे इम्पोर्टेंट है? नीलगिरी से। अब नीलगिरी से जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो वहाँ एक और पहाड़ी मिलती है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे नीलगिरी से दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? बताया था मैं, बताइए आप लोग। अन्नामलाई। कौन सी स्थित है? अन्नामलाई के। इसके दक्षिण में क्या है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई में ही क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी स्थित है। ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। पिछली क्लास में मैं लिखाया था, आप लोगों को याद कर लीजिएगा। इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर है। अब अन्नामलाई से अगर हम लोग नीचे बढ़ते हैं, इसके बाद एक चीज और यहाँ पे याद कर लीजिएगा आप लोग कि इसी अन्नामलाई में एक नेशनल पार्क स्थित है, इराविकुलम। इराविकुलम नेशनल पार्क है। पूछ सकता है एग्जाम में कि इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? अनाईमुड्डी में है। अब अनाईमुड्डी से जैसे हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? इलायची की, कार्डमम हिल्स। मैं आप लोगों को बताया था, कार्डमम पहाड़ियां हैं या इलायची की पहाड़ी भी इसी को कहते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अगस्त मलाई है। अगस्त मलाई क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछ दे अगर आप लोगों से एग्जाम में, केरल में है, ये याद रखिएगा कहाँ पे है? केरल में है। तो कार्डमम की सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई या कार्डमम पहाड़ियां कहाँ पे हैं? केरल में है। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है? नगरकोइल। नगरकोइल ये पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है? नगरकोइल। ये याद रखिएगा, सबसे दक्षिणी कौन है? नगरकोइल। तो हम लोग देखें कि कलसुबाई और महाबलेश्वर मुख्य रूप से कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मतलब सह्याद्री का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे सह्याद्री के उत्तरी भाग में कलसुबाई और महाबलेश्वर है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कलसुबाई है। उसके बाद हम लोग देखें कि कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। यहाँ के लोहे का कहाँ पे निर्यात किया जाता है? जापान में। उसके बाद हम लोग देखें कर्नाटक में ही बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है। और बाबा बुदन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? मूलनगिरी है। ये भी याद कर लीजिएगा, मूलनगिरी। ये बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही कर्नाटक की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसके नीचे हम लोग देखते हैं कि पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, जिससे कावेरी नदी निकलती है। पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी के नीचे नीलगिरी है। नीलगिरी के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। यहाँ पे मुख्य रूप से टोडा, कोटा, बड़गा जनजातियां पाई जाती हैं। ये भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित हैं। इसी अन्नामलाई में ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी स्थित है। और अन्नामलाई के नीचे केरल में कार्डमम की पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्तमलाई है। और पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है? नागरकोइल है। एक क्रम आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये तो पश्चिमी घाट की कुछ महत्वपूर्ण क्या हो गई? पर्वत चोटियां हो गई। अब आइए हम लोग कुछ विशेष देख लेते हैं कि कुछ विशेष तथ्य क्या है पश्चिमी घाट के। चलो तो हम लोग देखे थे पश्चिमी घाट के बारे में, आइए कुछ विशेष देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत था ये जाके यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट से टकराया था। तो जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया था जाके ऐसे यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्या हो गया? धंस गया। जब धंस गया तो नीचे आया, और नीचे आया तो संतुलन बनाने के लिए क्या किया? ऐसे करवट लिया। जब करवट लिया तो इस करवट लेने के क्रम में इसका जो झुकाव है वो क्या हो गया? पूरब की तरफ अधिक हो गया। पूरब की तरफ क्या है? इसका झुकाव अधिक है और पश्चिम की तरफ क्या है? कम है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भारत की जितनी भी अधिकांश नदियां हैं
वो क्या होती हैं, पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम से प्रवाहित होती हुई पूर्व में आके बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं, गिर जाती हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि ये जो हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, इसका ढाल पूरब की तरफ क्या है, अधिक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। पहली इसकी विशेषता क्या हो गई, अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि इसे किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 1 जुलाई 2012 को 1 जुलाई 2012 को इसे किसमें शामिल कर लिया गया, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इस समय कितनी साइट शामिल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, अभी मैं आप लोगों को बताया था कि ये भारत का पहला क्या है, जैव स्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जब सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो ये क्या है, मुख्य रूप से हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट क्या है, भारत का एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है, पश्चिमी घाट से लेकर पूरे श्रीलंका तक। तो आप लोग जानते होंगे कि पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं, 36। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, जैव विविधता का तप्त स्थल है। तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट, क्या है, हॉट स्पॉट है। यहाँ पे हॉट स्पॉट मतलब कि यहाँ पे वन्य जीवों की विविधता क्या है, बहुत अधिक है। वनस्पतियों के साथ साथ वन्य जीवों में विविधता अधिक है। इसके साथ साथ उनका अस्तित्व भी क्या है, खतरे में पड़ गया है। इसीलिए वैसे क्षेत्रों को क्या कर दिया जाता है, हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो आप लोग देखेंगे पूरे विश्व में कितने हैं, 36 हैं। भारत में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, हिमालय, पहला हिमालय, दूसरा यही आपका हो गया पश्चिमी घाट और श्रीलंका, पश्चिमी घाट प्लस श्रीलंका। तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। चौथा सुंडालैंड, सुंडालैंड। इनको याद कर लीजिएगा, ये भारत के क्या है, अंडमान निकोबार के पास है। तो ये भारत के क्या है, 4 मुख्य रूप से हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। पूछ दिया जाएगा भारत में कितने हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं, 4 हैं। कौन कौन से, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, म्यांमार वाला क्षेत्र हो गया, और सुंडालैंड अंडमान निकोबार। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। ये हम लोगों के क्या है, 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट हैं, यहाँ पर दोनों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधी भी, ट्रॉपिकल भी, उष्णकटिबंधी भी और उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधी। तो यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधी उपोष्ण दोनों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधी सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे, खोज कर। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पे, 2। और कितने नेशनल पार्क हैं,
13 नेशनल पार्क है इसमें, पश्चिमी घाट में क्या है, 13 नेशनल पार्क है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां किसके बारे में हो गई, पश्चिमी घाट के बारे में। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि केरल की बाढ़ भी आई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत अधिक विनाश भी हुआ था। तो ऐसे में लोगों का कहना था कि यहाँ पे पर्यावरणीय क्षति बहुत अधिक हो रही है। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा 2 पैनल का भी गठन किया गया था। एक माधव गाडगिल पैनल का, उनकी जो रिपोर्ट आई थी उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उसकी आलोचना करते हुए लोग बोले कि पर्यावरण के प्रति कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं, जिसका कई राज्यों ने विरोध भी किया। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया कि के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक नए पैनल का गठन किया और उन्हीं की रिपोर्ट को क्या किया गया, यहाँ पे लागू किया गया है। तो 2 पैनल भी हैं, इन पैनलों को भी आप लोग देख लीजिएगा। इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा पश्चिमी घाट में, समझ लीजिए इससे बाहर कुछ नहीं एग्जाम में आप लोगों के आएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पूर्वी घाट को। तो हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट को। तो पूर्वी घाट का पहले विस्तार हम लोग देखते हैं। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है, महानदी से लेके यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी। आप लोगों को मैं बताया भी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है, मिलन बिंदु है। तो ये महानदी से लेके नीलगिरी तक लगभग कितने में, 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, ये सतत श्रृंखला नहीं है। देखिए यहाँ से प्रायद्वीपीय भाग पश्चिमी घाट पर्वत से क्या होती थी, नदियां आती हैं, और आप लोग देखेंगे कृष्णा हुई, कावेरी हुई, गोदावरी हुई, सब यहीं से आती हैं। ये आती हैं तो इसको क्या की है, काट दी है जगह जगह। तो एक विखंडित श्रृंखला हो गई है, जगह जगह क्या हो गए हैं, इसमें बड़े बड़े गैप हो गए हैं। तो यह एक सतत श्रृंखला के रूप में नहीं है। और पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी हाइट भी क्या है, कम है। तो आप लोगों से एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकता है कि पहला क्या, पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी लंबाई भी क्या है, कम है। अगर एक कंपैरिजन हम लोग कर लें, यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे कर लेते हैं, मान लीजिए कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं, ठीक। चलिए अगर हम लोग कंपैरिजन ही कर लें इसका, तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, बीच में गैप कर देता हूँ। चलिए आइए इस तरह समझते हैं हम लोग, थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या है, विस्तार। विस्तार, इसका विस्तार मैं नहीं बताऊंगा, पश्चिमी घाट हो गया या पूर्वी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट का विस्तार आप लोग बताइए कहाँ से कहाँ तक था, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ तक, ताप्ती से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। इसका जो विस्तार है वो महानदी से कहाँ तक है, नीलगिरी तक। महानदी से नीलगिरी तक। इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 900 से 1000 मीटर एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई। इसकी कितनी है, 600 से 700 मीटर तक। अगला लंबाई, इसकी कितनी है, 1600, इसकी कितनी है, 1400 किलोमीटर। इसका अन्य नाम क्या था, सह्याद्री। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, महेंद्रगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़। जिंदागढ़ 1690 मीटर है। अगर इसकी दूसरी पूछ दिया जाए तो अरमाकोंडा। अरमाकोंडा। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताया था यहीं पे क्या है, ऐसे नीलगिरी है।
ये क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है? मिलन स्थल है। और आप लोगों को मैं बताया था कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? दूधा बेटा। दूधा बेटा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी पाई जाती हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा एक पर्यटक स्थल भी था, वो भी बता चुका हूँ। सोचिए अपने दिमाग में आप लोग कौन सा था। इसके अलावा यहीं पर एक पास है, देखिए दर्रा। दर्रे वाले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक पास है, कौन सा? पाल घाट। ये भी क्या करता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। तो ये भी क्या करता है? पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को क्या करता है? जोड़ता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि नीलगिरी और पाल घाट दर्रे क्या करते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों को जो पूर्वी घाट में क्या है? स्थित है। तो आइए देखते हैं उनको। तो आइए हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट को। मान लीजिए ऐसे पूर्वी घाट है, ये वाला एरिया। इसी से मैं तुलना करके यहीं पे बताऊंगा आप लोगों को। तो उड़ीसा में इसकी एक महत्वपूर्ण ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। देखिए किसी किसी किताब में आप लोगों को मिलेगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी, लेकिन नहीं, वो गलत है। संशोधित कर लीजिएगा आप लोग। कौन सी हो गई है? मैं बताया हूँ जिंदागढ़। अब यहाँ पे आएंगे आप लोग आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कौन सी पर्वत चोटी है? अरमाकोंडा। कौन सी है? अरमाकोंडा। नीचे आएंगे आप लोग तो नल्लाकोंडा। नल्लाकोंडा पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि जितना कोंडा वाले शब्द हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे मिल जाएंगे आप लोग? आंध्र प्रदेश में ही मिल जाएंगे। उसके नीचे क्या है? वेलिकोंडा। बेलीकोंडा, पालकोंडा, ये सब कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है। अब उसके नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर एक हिल्स है जावेदी। जावेदी। जावेदी के नीचे आप लोग आएंगे तो आपको कौन सी मिलेगी? सेवराय। सेवराय के नीचे आएंगे आप लोग, देखिए पंचमलाई। पंचमलाई के नीचे आएंगे आप लोग सुरुमलाई। सुरुमलाई के नीचे आप लोग आएंगे वरुसनाला। वरुसनाला। ये कुछ क्या है? इसके क्रम है। इन क्रम को दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। इन क्रम से कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे तेलंगाना की भी पहाड़ियां हैं और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनको मैप में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब कहाँ पे हैं? ये सब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे इस तरह, ये हो गया आपका नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे क्या हो गया? अगस्त्यमलाई। और एक देखेंगे आप लोग ऐसे श्रृंखला गई है। तो यहाँ पे क्या हो गई? इलायची। इलायची की पहाड़ियां हैं। और नीचे देखेंगे आप लोग नगर कोइल की पहाड़ियां हैं। नगर कोइल के बगल में क्या है? ऐसे पालनी की पहाड़ियां हैं। यहीं पे देखेंगे आप लोग पालनी हिल्स है। तो पालनी की पहाड़ियां, और यही पालनी की पहाड़ियों में एक प्रसिद्ध स्थल स्थित है कुडाई कुनाल। आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ घूमने जाइएगा आप लोग। कुडाई कुनाल। कुडाई कुनाल प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन। तो दो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हम लोगों को देखने को मिले। एक ऊटी जो नीलगिरी में था, और कुडाई कुनाल कहाँ पर है? पालनी की पहाड़ियों में है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोग पूर्वी घाट के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये क्या है? पश्चिमी घाट की तुलना में
कम ऊंचा है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की तुलना में क्या ये पुराना है। मैं आप लोगों को बताया था कि ऐसे कट के अलग हुआ था। तो ये जो पूर्वी घाट है ये पश्चिमी घाट से क्या है, अधिक पुराना। अगर निर्माण क्रम में दे दे कि सबसे पहले कौन बना, तो पूर्वी घाट है, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। और उसके बाद आप लोग देखेंगे हिमालय का हुआ है। अरावली का देखेंगे तो सबसे पहले अरावली हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले क्या हो जाएगा, अरावली। अरावली के बाद पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के बाद पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बाद सबसे लास्ट में किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके अलावा एक सतत श्रृंखला नहीं है। सतत श्रृंखला क्यों नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट की नदियां क्या की हैं, इसको जगह जगह से क्या की हैं, काट दी हैं। इतनी जानकारी किसके बारे में है, पूर्वी घाट के बारे में है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। अगर ये जानकारी पसंद आएगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।